मित्रों, क्या आपका परिवार आपके साथ है? हम ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि आपका परिवार आपसे कितनी दूर रहता है। यहाँ हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या आपका परिवार आपके बीमा एजेंट होने के निर्णय में आपके साथ है? क्या वे सोचते हैं कि आप एक अच्छे प्रोफेशन में हैं? यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या दुकान चला रहे हैं, तो आपको परिवार की सपोर्ट की वैसी जरूरत नहीं है जैसी बीमा एजेंट को होती है। आप नौकरी से एक निश्चित तनख्वाह तो लेते ही हैं। दुकानदार को व्यापार से एक अनुमानित आमदनी हर माह होती ही है। बीमे की एजेंसी में अक्सर ऐसा रहता है कि आप 10 लोगों से अगर बात करते हैं तो 3 लोगों से ही पॉलिसी ले पाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर तीसरा ग्राहक आपसे पॉलिसी खरीदेगा ही। हर तीसरा आदमी पॉलिसी खरीद ही लेगा, यह नियम नहीं है। बस अनुमान है कि आप 100 लोगों से मिल चुके होंगे तो आप ये पाएंगे कि आप 30-35 पॉलिसियां बेच चुके होंगे। कभी ऐसा भी होगा कि आप 5 लोगों से मिलें और 5 लोगों को पॉलिसी बेच पाएं। दूसरी ओर कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आप एक सप्ताह तक रोज लोगों से मिल रहे हैं और एक भी पॉलिसी नहीं बेच पाए। एक स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी स्थिति में हर किसी का मनोबल टूटने लगता है। जब आप ऐसी तनाव की स्थिति से गुजर रहे हों और घर आकर आप अपने पिता से कहें कि आज फिर मैं पॉलिसी नहीं बेच सका, और वे पलट कर कहेंगे, मैं तो पहले ही कहता था कि गलत लाइन पकड़ ली है तुमने, तो आपका मनोबल टूटने लगेगा। अगले दिन पॉलिसी बिकने की संभावना और कम हो जाएगी। अब यदि आपका परिवार आपके एजेंट बनने के निर्णय में साथ होता तो आपके पिता आपसे कहते, चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे काम में तो ऐसा होता ही रहता है। अभी 2 महीने पहले भी तो तुम 10 दिन तक एक भी पॉलिसी नहीं बेच पाए थे, फिर लगातार ही 4 दिन तक तुमने पॉलिसी बेची ही तुमने। इससे आपका मनोबल बढ़ता है। जब हमारे बुरे समय में कोई भी कामयाबी के क्षणों की याद दिलाता है तो आगे सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए अपने परिवार को इस पेशे के बारे में पूरी जानकारी दें। हो सके तो किसी दूसरे कामयाब एजेंट को या अपने मैनेजर को अपने परिवार से मिलवाएं, जो उन्हें बता सके कि इस पेशे में कितना कमाने की संभावना है। यदि आपका परिवार आपके निर्णय में सहमत नहीं है तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि किसी ग्राहक से मिलने के लिए आपको शाम को 8 बजे घर से निकलना है और आपकी पत्नी आपसे बोलने लगती है कि आपका तो अजीब काम है जी। आसपास के सब लोग शाम को घर 7 बजे तक घर लौट आते हैं और आप हैं कि 8 बजे घर से ही निकल रहे हैं। अब आप इतना लेट जाकर भी पॉलिसी बेच ही पाएंगे ऐसा तो जरूरी नहीं है। यदि आप रात के 11 बजे बिना पॉलिसी बेचे घर आ रहे हैं तो सोचते हैं कि अब किसके घर में घुसूं। यदि ऐसी स्थिति है तो आप अपनी पत्नी को समझा सकते हैं कि वे लोग जो शाम को 7 बजे ही घर आ जाते हैं, यदि वे अपने ऑफिस में 2 घंटे रुककर ज्यादा काम करें तो उन्हें कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। और मैं अगर शाम को 2 घंटे लेट काम करके आता हूं और कोई पॉलिसी भी बेच पाता हूं तो वो सारी की सारी कमाई अपनी ही है। इस अतिरिक्त आमदनी से हम स्कूटर, कार, मकान आदि खरीद सकते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं, उनकी शादी अच्छे से कर सकते हैं, विदेश घूमने जा सकते हैं, आदि आदि। दूसरे, यदि नौकरी से 7 बजे लौटकर आने वाले इन लोगों को कल दिन में 11 बजे बच्चे के स्कूल में जाना हो तो ये अपनी मर्जी से नहीं जा सकते वहां। इन्हें अपने बॉस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, और मुझे जाना हो तो मैं जब मर्जी अपनी मर्जी से जा सकता हूं। इन सब कारणों से आपको अपने परिवार की सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है, और जो दूसरे काम करने वालों को नहीं होती है। लोग तो मनोबल बढ़ाने के लिए जाने क्या क्या तरीके निकाल लेते हैं। एक आदमी सुबह अपनी कार में बैठा, कार स्टार्ट होते ही कार के स्टीरियो से आवाज आनी चालू हुई, इस वाहन में आपका स्वागत है, आपसे अनुरोध है कि आप कुर्सी की पेटी बांध ले, वाहन में सुरक्षा के लिए 2 द्वार सामने हैं और 2 द्वार पीछे हैं, हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं, धन्यवाद। साथ बैठे मित्र ने पूछा कि यह क्या है, तो मैंने बोला कि यह कार मेरा मनोबल बनाए रखती है। इस कार में बैठकर मुझे हवाई जहाज में बैठने का एहसास होता है
और कुछ मायनों में तो यह कार जहाज से भी बेहतर है। ये वहां जा सकती है जहां जहाज नहीं जा सकता। इसमें मैं बैठकर किसी भिखारी को भी 2 रुपए की भीख दे सकता हूँ, जो जहाज का यात्री नहीं कर सकता। तो मित्रों, इसी प्रकार से हमें नित्य नए नए तरीकों से अपने आप को मोटिवेट करने का जरिया तलाश करना चाहिए। और बेहतर होगा कि आप रोज सुबह कम से कम एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर ही घर से बाहर निकलें काम के लिए। चाहे आपने पहले भी वीडियो देखी क्यों ना रखी हो, तो भी दोबारा देखने से आप एक बार फिर से तरोताजा और मोटिवेट हो जाते हैं। यूट्यूब पर ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगी। और मेरे चैनल पर भी यदि आप तलाश करेंगे तो वहां भी LIC के व्यवसाय से जुड़ी मोटिवेशनल वीडियो जरूर मिलेगी। तो अपने व्यवसाय में सफलता के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और यदि पहली बार आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो अभी नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब को टच करके सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और बगल के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कीजिए। इसी के साथ मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद।